नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो, नया टॉपिक, बीटा एंड गामा फंक्शन। इस फंक्शन को हम सीखेंगे यदि आप बीएससी में हैं, एमएससी में हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। यदि आपका टॉपिक बीटा एंड गामा फंक्शन से रिलेटेड है तो आपको आज सब कुछ समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बीटा फंक्शन, फिर गामा फंक्शन, फिर कुछ इसके एप्लीकेशन वगैरह देखेंगे और फिर सीखेंगे इसके जो भी न्यूमेरिकल होंगे इससे रिलेटेड, उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं बीटा फंक्शन। तो यहां पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन पहले लिख देते हैं, फिर थोड़ा समझा देते हैं। तो यहाँ पे बीटा फंक्शन होता क्या है, बेसिकली ए फंक्शन विच इज डिनोटेड बाई बीटा एम एन। इसको डिनोट किया जाता है इस बीटा एम एन द्वारा एंड डिफाइंड बाई अ डेफिनेट इंटीग्रल। और इसको डिफाइन जो किया जाता है वो डेफिनेट इंटीग्रल से किया जाता है 0 से 1 x की पावर m-1 और 1 माइनस x की पावर n-1। और यही है आपका बीटा एम एन। बीटा फंक्शन को डिनोट किया जाता है बीटा एम एन द्वारा। एम एन पर ये निर्भर करता है, इसलिए एम एन है बीटा एम एन द्वारा। और ये डिफाइंड इस टाइप से होता है डेफिनेट इंटीग्रल द्वारा, जहां पर 0 से 1 लिमिट है x की पावर n-1 और 1 माइनस x की पावर m-1, या n यहां कर दीजिए, m यहां कर दीजिए, वो तो कांस्टेंट है, किधर भी हो सकते हैं। तो यहां पर क्या है कि जो बीटा फंक्शन है वो डेफिनेट इंटीग्रल द्वारा डिफाइन होता है और डिनोटेड किया जाता है इससे। और यहां पर एक याद रखने वाली बात है कि वेयर m, n ग्रेटर देन 1, हमेशा जो m और n होंगे वो रियल नंबर्स होंगे ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यहां पर मैंने सिर्फ लिख दिया है m, n इज ग्रेटर देन 1। और एक ध्यान रखने वाली बात है कि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, वो ज्यादातर क्या आपने डेफिनेट इंटीग्रल जो पढ़ा होगा 12th क्लास में, तो वो निर्भर करता था x की वैल्यू पर कि x से सापेक्ष इंटीग्रल हो रहा है तो उस पर निर्भर करता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पूरा इंटीग्रल है जो m n पर निर्भर है। जिस टाइप से m और n की वैल्यू बदलेगी हमारा बीटा एम एन बदलेगा। तो यहाँ पर ये भी याद रखना है। अब ये तो परिभाषा हो गई बीटा फंक्शन की। अब समझते हैं कि बीटा फंक्शन कौन कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या कौन कौन सी प्रॉपर्टी का पालन करता है। तो एक बीटा फंक्शन है वो प्रॉपर्टी का पालन करता है, एक आपकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का। तो उसको देखते हैं सबसे पहले। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन, या सिमेट्रिक प्रॉपर्टी डाल देते हैं सिर्फ यहां पर, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती क्या है आपको पता होगी, आपने पढ़ी भी होगी सिमेट्री। यहां पर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बीटा फंक्शन के लिए है कि अगर बीटा एम एन है उसको अगर हम बीटा एन एम लिख दें तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का पालन करता है। इससे ये मतलब होता है, ये बीटा एम एन को बीटा एन एम लिख दें तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का पालन कर रहा है, बता रहा है कि एम एन की जगह एन एम लिख दिया। अब यहाँ पर इसको हमें प्रूफ करना है तो इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ किससे करेंगे, यहाँ पर प्रूफ करेंगे हम एक प्रॉपर्टी से। 12th क्लास में आपने डेफिनेट इंटीग्रल में 6वीं प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, बाई प्रॉपर्टी 6 या जो भी आपने पढ़ी हो। 0 से a f x को हम लिख सकते हैं 0 से a f a माइनस x, ये आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में जब आप डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे थे। तो यहां से यदि हम 0 से a f x dx को ये लिख दें तो यहां पर x की वैल्यू में या पूरे इंटीग्रल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहां पर जो इंटीग्रल दे रखा है ये, इसमें आप देख सकते हैं a की जगह 1 है, तो सिमिलर ये प्रॉपर्टी होल्ड कराते हैं या इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो यूजिंग दिस, तो यहां से कितना आ जाएगा 0 से 1 x की पावर m-1 1 माइनस x की पावर n-1 dx किसके बराबर हो जाएगा। और ये 0 से 1 x की पावर m-1 है, उसकी जगह 1 माइनस x रख दीजिए, तो 1 माइनस x की पावर m-1 और 1 माइनस x की पावर n-1 dx। यहां से ये किसके बराबर हो जाएगा 0 से 1, ये 1 से 1 कट जाएगा, इसको पहले लिख लीजिए, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, x की पावर n-1 और 1 माइनस x की पावर m-1 dx। अब आप देख सकते हैं जो फंक्शन था
वो सेम यहाँ पर आ गया है इंटीग्रल में। यहाँ पर सिर्फ क्या चेंज हुआ है कि m-1 की जगह n-1 x की पावर हो गई है और 1 माइनस एक्स की पावर m-1 हो गई। तो इसको हम लिख सकते हैं ये बीटा nm हो गया है और हम लेकर क्या चले थे बीटा mn। तो यहां से आप कह सकते हैं कि बीटा जो nm है या mn है वो उसकी सिमेट्रिक के बराबर हो गया है। यहाँ पर बीटा mn है बीटा nm के बराबर हो गया है। आप ध्यान दीजिए बीटा mn है बीटा nm के बराबर हो गया है। तो इस टाइप से जो बीटा फंक्शन होता है हमारा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड करता है उसको मैंने दिखा दिया। यहाँ पर बीटा फंक्शन की डेफिनेशन लिख दी, इसको आप नोट कर लीजिए और यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे हम इसमें इस वीडियो में चलेंगे कि बीटा फंक्शन जो होते हैं वो और कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कराते हैं तो उनको समझते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं जो हम बता चुके हैं उसको आप प्रॉपर्टी एक मान सकते हैं कि बीटा mn जो है बीटा nm के बराबर होता है। तो यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, ये आपकी है कि बीटा mn को हम लिख सकते हैं यहां से 0 से π/2 साइन थीटा की पावर 2m-1 और कॉस थीटा की पावर 2n-1 डी थीटा और यहाँ 2 टाइम्स। तो यहाँ पर ये एक प्रॉपर्टी है, इसको प्रूफ कराते हैं। फिर आगे एक और प्रॉपर्टी है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम x बराबर लेट कर लें साइन स्क्वायर थीटा तो बात बन सकती है। तो यहां से लेट करते हैं x बराबर साइन स्क्वायर थीटा। किसमें लेट करना है, कहां पर पुट करना है, तो जो भी बीटा फंक्शन की डेफिनेशन थी उसमें। तो x बराबर साइन स्क्वायर थीटा तो dx क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां से आपकी लिमिट कितनी हो जाएगी, जब लिमिट 0 है तो लिमिट बन जाएगी 0 और जब लिमिट 1 है तो लिमिट बन जाएगी π/2। आप देख सकते हैं 0 रखेंगे साइन की जगह तो साइन 0 का मान 0 होता है, 1 रखेंगे तो साइन π/2 का मान 1 होता है। तो द गिवन इंटीग्रल बिकम्स द गिवन इंटीग्रल या एबव इंटीग्रल, जो भी एबव इंटीग्रल हमारे पास है इक्वेशन फर्स्ट में, वो क्या बन जाएगा द एबव इंटीग्रल बिकम्स बीटा mn बराबर लिमिट हो जाएगी 0 से π/2 x की जगह साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा की पावर m-1 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर n-1 और इंटू dx की जगह क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डी थीटा। ठीक है, यहाँ पर डी थीटा और होगा थीटा का। तो बीटा mn किसके बराबर हो जाएगा, यहां से 0 से π/2। यहां पर जो 2 पावर में है उसको हम ऊपर भेज देते हैं तो क्या आ जाएगा साइन थीटा की पावर 2m-2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा तो सेम हो जाएगा 2n-2। जब कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा 2 इसके साथ आ जाएगा तो 2n-2। इसके इंटू में चल रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा। ठीक है, यहां से साइन थीटा ये लिखा है और साइन थीटा ये लिखा है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे इनकी घातों को और यहाँ पर भी। और 2 जो एक्स्ट्रा है या जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लेंगे तो 2 टाइम्स 0 से π/2 कितना हो जाएगा 2m-2 प्लस 1 तो साइन थीटा की पावर 2m-2 प्लस 1 तो 2m-1 कॉस थीटा की पावर 2n-1 और डी थीटा। ठीक है, और यही हमको प्रूफ करना है। आप देख सकते हैं यही जो बीटा फंक्शन उसकी एक प्रॉपर्टी है, इसको हमने प्रूफ कर दिया है कि बीटा mn किसके बराबर होता है 2 टाइम्स 0 से π/2 साइन थीटा की पावर 2m-1 कॉस थीटा की पावर 2n-1 डी थीटा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी आपको दे रखी है, ये प्रूफ करनी है आपको बीटा mn बराबर 0 से इंफिनिटी x की पावर n-1 1 प्लस x की पावर m प्लस n। तो यहाँ पर इसको प्रूफ करने के लिए हम इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज करेंगे। करना क्या है आपको कि लेट कर लेना है, हम लेट कर लेते हैं। लेट x बराबर 1/1 प्लस y, ये आपको लेट कर लेना है। जैसे यहाँ पर आप ये लेट करेंगे तो dx कितना आ जाएगा, यहाँ से
dx आपका आ जाएगा -1/1 + y होल स्क्वायर और dy। देख लीजिए आप, dx क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव इसका लेंगे तो -1/x², 1/x का हो जाता है dy। इसका यूज कर दीजिए। तो यहां से द गिवन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, ऐसा लिख दे रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो बीटा mn कितना बन जाएगा आपका, बीटा mn बन जाएगा आपका, लिमिट कितनी बन जाएगी, 0 रखेंगे यहाँ पर तो पाई की लिमिट आ जाएगी 0 रखने पर इन्फिनिटी, क्योंकि इसको जब रेसिप्रोकल इसका लेंगे तो लोअर लिमिट 0 रखेंगे और इसका रेसिप्रोकल लेंगे, क्योंकि हमें बाई की लिमिट निकालनी है। बाई रेसिप्रोकल में जब न्यूमरेटर में पहुंचेगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। और 1 रखेंगे तो कितनी लिमिट आ जाएगी, 1 रखेंगे तो लिमिट आपकी आ जाएगी 0। ठीक है, यहाँ पर इन्फिनिटी से 0, क्योंकि 1 रखेंगे तो 1 और रेसिप्रोकल लेंगे तब भी 1 ही रहेगा। तो बाई + 1 = 1, तो बाई बराबर 0। और x की पावर m-1 तो 1/1 + y की पावर m-1, 1 - x है तो यहाँ पर 1 - x का मान कितना आ जाएगा, 1 - 1/1 + y की पावर n-1, dx की जगह -1/1 + y का होल स्क्वायर dy। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद ये वाला जो माइनस चिन्ह है और ये इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल मतलब डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारा लिमिट a to b है, अगर हम उसको b to a करना चाहें तो ये माइनस चिन्ह आ जाता है। तो इस माइनस चिन्ह के कारण ये प्रॉपर्टी लग जाएगी है और यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी लिख सकते हैं इसको हम। इसके बाद 1/1 + y की पावर m-1, ये कितना आ जाएगा, 1 + y - 1, तो y/1 + y की पावर n-1, और यहाँ पाई की पावर भी n-1 और माइनस हट चुका है, और 1/1 + y का होल स्क्वायर। इसको आप समझ लीजिए, इतना आ गया हमारा, और यहाँ dy। ठीक है, तो यहाँ इसको थोड़ा सिंपलीफाई करने का प्रयास करते हैं। तो 0 से इन्फिनिटी, यहाँ ये और ये सेम लिखा है और तीनों गुणा में है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। ऊपर आपका y की पावर n-1 है, वो सेम रहेगा। नीचे 1 + y की पावर m-1 + n-1 + 2, तो यहाँ ये -1 ये -1 ये +2 कट जाएगा। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, 0 से इनफाइनाइट y की पावर n-1 बटे 1 + y की पावर m + n dy। यही हमें प्रूफ करना था बीटा mn। यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बीटा फंक्शन होते हैं वो mn पर निर्भर करते हैं, ना कि वेरिएबल के ऊपर। तो यहाँ वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आप अपने अनुसार कुछ भी मान सकते हैं और उसका डेरिवेटिव लेकर वही एज इट इज रख दिया मैंने और उसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लिया। हमारा जो भी आंसर था आ गया। x की जगह y लिख दिया है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रल है वो x और y पर निर्भर ही नहीं है, वो किस पर निर्भर है, सिर्फ m और n पर। m और n जैसे बदलेंगे हमारा इंटीग्रल है, तो मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू बदलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये, और यहाँ पर एक चीज और बता देते हैं, यहाँ पर इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0 से इन्फिनिटी y की पावर m-1 अपॉन 1 + y की पावर m + n। ठीक है, ये कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जो बीटा फंक्शन होते हैं वो एक प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, ये वाली सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अभी बताई थी मैंने। तो यहां से जो बीटा फंक्शन होते हैं वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। तो यदि हम m की जगह n और n की जगह m रख दें तो यहाँ पर ये रिजल्ट इस रिजल्ट में बदल जाएगा। तो कहीं पर आपको ये देखने को मिलता है या कहीं पर ये देखने को मिलता है, दोनों एक ही चीज है, क्योंकि बीटा फंक्शन जो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का पालन करते हैं। इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं नोट, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बीटा फंक्शन का या बीटा फंक्शन की थर्ड प्रॉपर्टी। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, गामा फंक्शन। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम गामा फंक्शन की ओर चलते हैं। तो हम समझते हैं गामा फंक्शन को। तो गामा फंक्शन क्या होता है कि गामा फंक्शन is denoted by gamma n and defined by a improper integral। improper integral क्या होता है इसको हम बताएंगे बाद में। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, यदि कोई इंटीग्रल अनबाउंडेड है या
कह सकते हैं उसकी लिमिट जो है इनफाइनाइट है, तो उस इंटीग्रल को कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इसका एक अलग से टॉपिक आएगा तो उस टॉपिक में इसको समझेंगे। फिलहाल के लिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल, डिफाइन बाय इम्प्रॉपर इंटीग्रल गामा एन बराबर 0 से इनफाइनाइट एक्स की पावर यहाँ पर ठीक है लिख सकते हैं, लेकिन शुरुआत में e की पावर माइनस एक्स और x की पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, ये आपका गामा फंक्शन है। इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है कि गामा फंक्शन, गामा इस चिन्ह द्वारा डिनोट किया जाता है इससे ये मतलब इसके अंदर जो भी लिख देंगे उसको पढ़ेंगे गामा n। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं गामा, और इसके अंदर जो भी लिखा होगा गामा ए, गामा बी, गामा 2, गामा 4 जो भी है तो उसको गामा n इससे डिनोट और इससे डिफाइन किया जाता है। तो ये है इसकी डेफिनेशन गामा फंक्शन की। अब जो कि गामा फंक्शन कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होल्ड करता होगा तो उन प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो प्रॉपर्टी जो होल्ड करता है उनको हम यहां पर लिख देते हैं। पहली प्रॉपर्टी है आपकी गामा 1 का मान जो है 1 होता है। ठीक है, तो इसको पहले हम कर लेते हैं प्रूफ, क्योंकि ये बहुत सरल प्रॉपर्टी है। इसको प्रूफ कर लेते हैं और फिर आगे प्रॉपर्टी को हम जानेंगे। तो गामा 1 का मान 1 कैसे होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गामा 1 इसके द्वारा कैसे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करें, अगर n बराबर 1 पुट कर दें, इफ n बराबर 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, गामा 1 बराबर 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स और x की पावर कितना आ जाएगा 1 माइनस 1। ठीक है, dx। तो गामा 1 बराबर 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स और dx, क्योंकि x की पावर 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन ले लीजिए, तो e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर माइनस एक्स 0 से इन्फिनिटी, माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e की पावर माइनस 0। तो गामा 1 बराबर माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी का मान 0 होता है, e की पावर माइनस 0 किसी की पावर 0 हो तो 1 होता है, तो यहाँ से 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि गामा 1 का मान कितना आ गया 1। बहुत ही आसानी से एक इंटीग्रल था, डेफिनेट इंटीग्रल, उसको मैंने सॉल्व कर दिया, इसलिए थोड़ा जल्दी बता दिया। तो गामा 1 का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, इस टाइप से हम प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद हम और प्रॉपर्टी को जानते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आगे की प्रॉपर्टी हम प्रूव कराते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 हम प्रूव करा चुके हैं, गामा 1 का मान 1 होता है। गामा n इस टाइप से जो भी प्रॉपर्टी दे रखी है उनको प्रूव कराते हैं। तो पहले प्रॉपर्टी हम देखते हैं, गामा n बराबर n माइनस 1 गामा n माइनस 1। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, और करके गामा n प्लस 1 बराबर n गामा n। मतलब की बात सिर्फ इतनी सी है कि गामा n का मान जो होगा वो एक कम बाहर निकलेगा और उतना ही गामा के अंदर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर गामा जो n होता है वो फैक्टोरियल n माइनस 1 के बराबर होता है। फैक्टोरियल फंक्शन से आप भली बात परिचित होंगे, 11th क्लास में आपने फैक्टोरियल फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ से गामा n प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, फैक्टोरियल n के बराबर। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि गामा और फैक्टोरियल में एक संबंध होता है, और उसके द्वारा हम बहुत ही आसानी से गामा फंक्शन में जो भी वैल्यू पुट करेंगे उस फैक्टोरियल द्वारा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है उस पर बात चलती है। गामा n का मान n माइनस 1 गामा n माइनस 1 होता है, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले प्रूफ, तो यहां से प्रूफ को देखते हैं। तो प्रूफ में क्या है कि गामा n बराबर n माइनस 1 गामा n माइनस 1 करना है प्रूफ। तो इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड लगा देते हैं। इस फंक्शन को मान लेते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड मान लेते हैं, मतलब फर्स्ट फंक्शन उसी को माना जाता है, इसका हमें डेरिवेटिव करना होता है इंटीग्रल में। तो इसमें करते हैं, तो गामा n बराबर कितना आ जाएगा, पहला फंक्शन लिखा जाता है आपको पता होगा, और दूसरे का इंटीग्रेशन किया जाता है अपॉन माइनस 1 और होल में 0 से इनफाइनाइट, माइनस यहाँ पर 0 से इनफाइनाइट d ओवर dx x की पावर n माइनस 1 इंटीग्रल ऑफ e की पावर माइनस x dx और होल ओवर के dx। ये हमारा इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पर कर दिया है और यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिया है। इसके बाद गामा n बराबर, यहाँ पर थोड़ा देखते हैं, ये माइनस बाहर आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x और 0 से इनफाइनाइट, माइनस यहाँ पर x माइनस n माइनस 1 कितना हो जाएगा n माइनस 1 और बाहर 0 से इनफिनिटी x की पावर n माइनस 2 e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x dx, और ये माइनस जो नीचे आएगा
वो प्लस बना देगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो लिमिट जब हम रखेंगे तो यहां से ये यहां पर रखेंगे तो ये दोनों ही परिस्थितियों में जीरो देगा। कैसे जीरो देगा कि जब जीरो रखेंगे तो ऐसे का जीरो रखेंगे जीरो हो जाएगा, इन्फिनिटी रखेंगे तो यहां पर भी ये जीरो देगा। अभी हम इसको दिखा देंगे। तो यहां पर प्लस n माइनस वन, जीरो से इनफाइनाइट, और x की पावर n माइनस टू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब यहां से इसको कंपेयर कीजिए आप इस फॉर्मूले से जो भी गिवन था या जो भी डेफिनेशन थी गामा फंक्शन की, कि x की पावर n माइनस टू है, यहाँ n माइनस वन है। जब यहाँ n माइनस है तो गामा n है, तो यहाँ पर n माइनस टू होगा तो क्या आ जाएगा, गामा n बराबर n माइनस वन गामा n माइनस वन। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रूफ। अब बात आती है कि ये यहाँ से कैसे जीरो हो गया, तो इसको समझा देते हैं यहीं कहीं पर। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा समझा देते हैं कि अगर हम लिमिट लेते हैं जीरो पर तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इन्फिनिटी पर समझ में नहीं आया होगा। तो यहाँ पर e की पावर x लिख देते हैं। अब आप लिमिट लीजिए तो यहाँ पर इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, और जब भी इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी या जीरो बटे जीरो फॉर्म बनता है हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल से आप समझ रहे होंगे कि अगर हम पहली बार डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर x जो है कभी खत्म नहीं होगा, और नीचे भी e की पावर x ही रहेगा। दो बार डेरिवेटिव करेंगे तब भी वही रहेगा, और डेरिवेटिव कब करते जाएंगे और यही x ऊपर रहेगा नीचे रहेगा e की पावर x, तो हमेशा ये फॉर्म क्या बनता रहेगा, इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी। लेकिन अगर आप n माइनस वन टाइम्स डेरिवेटिव ले ले, इसका कहने का अर्थ है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट d की पावर n माइनस वन, तो ये बन जाएगा फैक्टोरियल n माइनस वन, और e की पावर x का e की पावर x रहेगा। और यहां से आप डेरिवेट लेंगे तो जीरो आ जाएगा, डेरिवेट नहीं सॉरी लिमिट लेंगे तो जीरो आ जाएगा। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, मैंने इसका यूज कर दिया, d की पावर n x की पावर n होता है फैक्टोरियल n। ठीक है, तो इसके यूज से यहाँ पर जीरो आ गया है, और यही हमने यहाँ पर जीरो यूज कर दिया। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, और जो भी था यहाँ पर कर दिया। तो यहाँ से हमारा जो सेकंड प्रॉपर्टी थी गामा फंक्शन की वो हमने प्रूफ कर दी। अब चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की ओर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम प्रूफ करते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, यानी कि यहाँ पर से चलते हैं गामा n बराबर जीरो से वन लॉग वन अपॉन वाई की पावर n माइनस वन डी वाई। तो यहाँ से हम इसको प्रूव करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले गामा n बराबर आपको ये है, तो यहाँ पर आप इसमें और इसमें तुलना कीजिए थोड़ी सी, तो आप समझ रहे होंगे कि log वन अपॉन वाई की पावर n माइनस वन आ रहा है, मतलब x की पावर n माइनस वन है। तो अगर हम लेट कर लें, लेट x बराबर log वन अपॉन वाई, तो यहाँ से डायरेक्टली हम उसकी ओर जा सकते हैं, कहने का अर्थ है। तो यहाँ पर x बराबर log वन अपॉन वाई हम पुट करेंगे इसमें, तो dx कितना पुट करेंगे। तो इसको एक और चीज ध्यान दीजिए कि हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम log का एंटी लॉग कर दें मतलब, तो e की पावर x आ जाएगा वन अपॉन वाई, और यहाँ से बाई e की पावर माइनस x आ जाएगा। तो यहाँ से dx निकालना है हमें, सॉरी, तो यहीं से dx निकाल लेते हैं, dx यहीं से निकाल लेते हैं हम, वन अपॉन वाई लॉग का इंटू वन अपॉन वाई का माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, वन अपॉन वाई नहीं बाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वन अपॉन वाई पहले से लिखा है, तो लॉग में वन अपॉन वाई चलेगा और ये वाई आ जाएगा, वाई से वाई कैंसिल आउट, माइनस वन अपॉन वाई डी वाई, ये आ गया हमारा dx। ये dx है, x है, और बाई बराबर e की पावर माइनस एक्स, जब यूज जरूरत पड़ेगी हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना आ जाएगा, गामा n बराबर जीरो से इनफाइनाइट, लिमिट देख लीजिए आप, लिमिट क्या हो जाएगी कि जीरो रखेंगे यहाँ पर, या यहाँ पर कह दें जब जीरो रखेंगे x का मान, तो बाई कितना आ जाएगा, बाई का मान आ जाएगा e की पावर माइनस जीरो, मतलब की वन। और जब यहाँ पर इनफाइनाइट रखेंगे, e की पावर माइनस इनफाइनाइट होता है जीरो, तो ये जीरो, और e की पावर माइनस एक्स की जगह डायरेक्ट बाई रख सकते हैं। इसका देखो आप डायरेक्ट यूज हो गया है, e की पावर माइनस एक्स की जगह बाई रख सकते हैं, और x की पावर n माइनस वन, तो log y की पावर या log वन अपॉन वाई की पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स की जगह माइनस वन अपॉन वाई डी वाई। यहाँ से बाई से बाई कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद जो माइनस चिन्ह है, मैं अभी बता चुका हूँ वीडियो में, आप थोड़ा सा पीछे ध्यान करिए कि माइनस चिन्ह है प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा, कहने का अर्थ लिमिट को चेंज कर देगा, जो कि प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की उसके द्वारा। तो यहाँ से जीरो से वन हो जाएगा माइनस चिन्ह को हटाकर,
और log 1 अपॉन बाई की पावर n माइनस 1। तो यहाँ से मैंने ये भी जो भी प्रॉपर्टी थी गामा फंक्शन की उसको मैंने प्रूफ कर दिया प्रॉपर्टी नंबर 3 को बहुत ही आसानी से। तो ये भी आपकी प्रूफ हो चुकी है। अब 2 प्रॉपर्टी और बची हैं, उनको भी प्रूफ करते हैं। नॉर्मल सी प्रॉपर्टी है और उसके बाद देखते हैं क्या आगे टॉपिक है। तो सबसे पहले चौथी प्रॉपर्टी को देखते हैं, तो यहीं पर देख लेते हैं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 आपकी ये लिखी हुई है, हम लिखते नहीं यहाँ पर। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि गामा n बटे सी की पावर n बराबर प्रूफ करना है 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस सी बाई की पावर n माइनस 1 डी बाई। तो यहाँ पर अगर हम e की पावर माइनस एक्स दे रखा है, यहाँ पर x बराबर सी बाई प्रूफ मतलब पुट कर दें तो क्या हो जाएगा देखते हैं। तो लेट करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 के लिए प्रूफ कर रहे हैं हम। अगर हम लेट कर लें e की पावर माइनस एक्स है, ठीक है, तो x बराबर अगर हम सी वाई ले लें तो यहां से dx कितना आ जाएगा सी डी वाई, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट लिमिट ज्यों की त्यों रहेगी, क्योंकि यहां पर जब 0 रखेंगे तो 0 आएगा, इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यहां से कितना बन जाएगा गामा n बराबर 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस सी वाई, और x की जगह सी वाई रखा है तो सी वाई की पावर n माइनस 1 और dx का सी डी वाई, ठीक है। तो गामा n बराबर 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस सी वाई और c की पावर n माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं, इसको y की पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं, सी डी वाई लिख सकते हैं। यहां से गामा n बराबर, यहां से आप देख सकते हैं कि e की पावर माइनस सी वाई और ये वाला पावर c की पावर n बना देगा और y की पावर n माइनस 1 बना देगा डी वाई। सी की पावर इसको यहां लाएंगे तो गुणा में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा और आपका जो भी रिजल्ट है वो प्रूफ हो जाएगा। समझ लीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं किया मैंने, बस x बराबर सी वाई मान लिया है अकॉर्डिंग टू जो भी हमें चाहिए था और जो भी हमारे पास था। हमारे पास ये समीकरण था और ये प्रूफ करना था, तो x बराबर सी वाई रख दें और थोड़ा सा कैलकुलेशन थी उसको हमने देखा और हमारा जो भी अंत में रिजल्ट था वो हमें मिल गया। यहाँ पर बस आपको ये इसका डिवाइड देना है। अब हम देखेंगे लास्ट वाली प्रॉपर्टी को, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 को। प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या है कि बाई यहाँ पर 1/n दे रखा है, तो यदि हम x की जगह बाई की पावर 1/n ले लें तो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा होगा। तो लेट करते हैं, यहीं पर प्रूफ करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 को। तो लेट करते हैं x बराबर बाई की पावर 1/n या कह दें x की पावर n बराबर बाई, एक ही बात है। तो यहाँ पर x बराबर बाई की पावर n माइनस 1/n लेंगे तो यहाँ पर जो dx मिलेगा हमें, यहीं से dx मिलेगा, वो मिलेगा 1/n बाई की पावर 1/n माइनस 1, ठीक है, और dy यहाँ पे dx मिलेगा। जो भी क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन की जो भी रूल होता है डिफरेंशिएशन का या जो भी फॉर्मूला होता है उसको मैंने लगा दिया। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट गामा n बराबर, क्योंकि हमें n से भी मतलब है नहीं, 0 से इनफाइनाइट है तो 0 से इनफाइनाइट ही रहेगा, उसमें कोई दो राहें नहीं है। क्योंकि जब हम x की जगह 0 रखेंगे तो बाई इधर 1/n में बदल जाएगा तो 0 पावर n हो जाएगा 0 और इनफाइनाइट की पावर n भी इनफाइनाइट। तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस x की जगह माना है मैंने बाई की पावर 1/n तो बाई की पावर 1/n, और x की जगह माना है बाई की पावर 1/n तो बाई की पावर 1/n लिख सकते हैं यहाँ पर। और या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर x की पावर n माइनस 1 में x पावर n अपॉन x करके कर सकते हैं, ठीक है, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो मैं डायरेक्ट ही करता हूँ, जो भी x हमने माना है बाई की पावर 1/n माइनस 1, ठीक है, x पावर n तो x जगह रख दिया मैंने बाई की पावर 1/n और इसको माइनस 1 करना था तो x जगह रखा 1/n और इंटू n और चलेगा है, इसको n माइनस 1 ये चलेगा। तो यहां से इंटू 1/n बाई की पावर 1/n माइनस 1 और डी वाई। यहां से गामा n का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपका e की पावर माइनस बाई पावर 1/n और यहां से बाई की पावर n माइनस 1/n 1/n y की पावर 1/n माइनस 1 डी वाई। तो यहां से गामा n का मान आ जाएगा 1/n बाहर ले लेते हैं क्योंकि वो क्या बोलते हैं कांस्टेंट के रूप में है। तो यहां से कितना आ जाएगा, इसको जब कैलकुलेट करेंगे e की पावर माइनस y की पावर 1/n और y की पावर 1 माइनस 1/n
और इंटू वाई की पावर 1/n माइनस 1 dy। ठीक है, तो यहाँ से गामा एन किसके बराबर आ जाएगा आपका, यहाँ से इसको अगर हम एन को इधर क्रॉस कर देते हैं तो एन गामा एन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस वाई की पावर 1/n और डी वाई। यहाँ से जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 1/n से 1/n और 1 से 1 कट जाएगा, तो ये आपका रिजल्ट आ गया है जो भी हमें प्रूफ करना था। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं, हमने पांचों प्रॉपर्टी प्रूफ करा दी गामा फंक्शन की, 6 प्रॉपर्टी 7 प्रॉपर्टी जो भी प्रॉपर्टी थी, और बीटा फंक्शन को भी बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं और कोई भी आपको डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम हर कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। और अगले वीडियो में हम जानेंगे और जैसे भी न्यूमेरिकल इस पे इन फॉर्मूलों पर आधारित रखते हैं उनको हम जानेंगे। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।